नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विज़डम हब पर। आज हम बात करेंगे राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा की वो सब बातें जो कि एग्ज़ाम में कभी न कभी पूछी जाती हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं राज्यसभा की संपूर्ण जानकारी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया था। राज्यसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। अब राज्यसभा को हम कई नामों से जानते हैं, जिसमें से पहला नाम है राज्यसभा को हम संसद का उच्च सदन या वरिष्ठ सदन कहते हैं, जिसे अन्य नामों से विद्वानों का सदन भी कहा जाता है। अन्य नाम राज्यों का सदन, अलोकप्रिय सदन, संसद का द्वितीय सदन या संसद का स्थायी सदन कहते हैं। अब रही बात स्थायी सदन कहने की, तो वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, केवल स्थगित ही किया जा सकता है। अध्यक्ष। अब बात करते हैं राज्यसभा के अध्यक्ष की। तो राज्यसभा के अध्यक्ष को सभापति भी कहते हैं, जो कि वर्तमान का उपराष्ट्रपति होता है, जो कि वर्तमान में हमारे वेंकैया नायडू जी हैं। राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य ना होते हुए भी अध्यक्ष होता है। इसके विपरीत लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का ही सदस्य होता है। राज्यसभा का प्रथम राज्यसभा अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे। वर्तमान राज्यसभा के अध्यक्ष वेंकैया नायडू जी हैं, जो कि तमिलनाडु प्रांत से आते हैं। अब बात करते हैं हम राज्यसभा के उपाध्यक्ष की। तो राज्यसभा का जो उपाध्यक्ष होता है वह उसी सदन का सदस्य होता है। भारत के पहले उपाध्यक्ष SV कृष्णमूर्ति राव जी थे। अब बात करते हैं त्याग पत्र की। तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्याग पत्र किसे देगा? तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है और जो भारत का वर्तमान तत्कालीन उपराष्ट्रपति होता है, वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। और कार्यकाल की बात करें तो जो उपराष्ट्रपति होता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उसी 5 वर्षों तक वह राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है, किंतु जो कि उपाध्यक्ष होता है वह उस सदन का चुना हुआ सदस्य होता है, इसलिए उसका जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्षों का होता है। आयु की बात करें तो जो उपराष्ट्रपति के लिए मतलब जो हमारा उपराष्ट्रपति है और जो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उसके लिए जो आयु है वो 30 वर्ष होना चाहिए, जो कि एक राज्यसभा के सदस्य होने की मिनिमम आयु है। निर्वाचन की बात करें तो जो चुनाव और निर्वाचन होता है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों MLA द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्षों के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य चुने जाते हैं। इसी के कारण यह जो सदन होता है वो लगातार निरंतर चलने वाला सदन होता है। यह सदन कभी बंद नहीं होता है। हाँ, इसे स्थगित जरूर किया जा सकता है। बात करें अब शपथ की, तो राज्यसभा के जो अध्यक्ष की शपथ उपराष्ट्रपति को या फिर राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उसकी शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलवाया जाता है। यदि अगर राष्ट्रपति की अवेलेबिलिटी ना हो तो उस समय सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है वो भी दिलवा सकता है। अगर वो भी ना अवेलेबल हो तो उस समय उनके द्वारा तत्कालीन समय में जो रिकमेंडेशन पर होती है वो व्यक्ति भी उन्हें दिलवा सकता है। राज्यसभा के शपथ राज्यसभा अध्यक्ष दिलाता है सदस्यों को। अब बात करें हम सीटों के एलोकेशन को लेकर के, तो वर्तमान में भारत के राज्यसभा में 245 सीटें हैं। केंद्र प्लस राज्य को मिलाकर के कुल 233 सीटें हैं। राष्ट्रपति इनमें से 12 को नॉमिनेशन करते हैं। राज्य अधिकतम सीटें 250 हो सकती है। राज्य प्लस केंद्र शासित को मिलाकर के 238 हो सकती है और जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत है वो 12 ही रहेंगी। अब हम बात करते हैं मनोनीत कैसे किया जाता है। तो राज्यसभा के जो 80 हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, खेल जगत आदि क्षेत्रों से मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा संसद के कुल 14 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। इसमें से 2 लोकसभा के होते हैं और 14 राज्यसभा के होते हैं। सर्वाधिक राज्यसभा की सीटें का बंटवारा उत्तर प्रदेश में है, जो कि 31 सीटें हैं। राजस्थान के कुल
राज्यसभा की सीटें 10 है, दिल्ली की कुल 3 है, पौंडीचेरी की कुल 1 है। राज्यसभा को जो कुछ विशेष मताधिकार प्राप्त है, विशेष अधिकार प्राप्त है, विशेष शक्तियाँ प्राप्त है, वो इस प्रकार है जैसे कि अनुच्छेद 249, इस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दे सकती है। आर्टिकल 252 के अनुसार इस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा दो या दो से अधिक विधानमंडलों द्वारा पारित विषय पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 312 के अनुसार इसके अनुसार राज्यसभा के पास ही केवल शक्तियाँ हैं कि वह किसी प्रकार के सेवा का सृजन या गठन कर सकती है, जो कि वर्तमान में भारत में 3 तरह की अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाएं हैं, जिसमें से पहला है IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज भारतीय प्रशासनिक सेवा, दूसरा है IPS इंडियन पुलिस सर्विसेज भारतीय पुलिस सेवा, तीसरा है IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। अब कुछ बात करते हैं जो कि स्पेशल हैं, कभी भी किसी न किसी समय किसी न किसी एग्ज़ाम में कोई ना कोई तरीके का प्रश्न आ सकता है। तो अगर पूछा जाए कि भारतीय प्रशासनिक सेवा का सृजन कौन है, किसने इस सेवा को प्रारंभ किया था, तो वो हो जाते हैं लॉर्ड रिपन। जो हमारा इंडियन सिविल सर्विसेज डे है वो 21 अप्रैल को एवरी ईयर्स मनाया जाता है। राज्यसभा एक ऐसा सदन है जहाँ पर धन विधेय में कोई फेर बदल नहीं किया जा सकता या कोई सुझाव नहीं दी जा सकती है। राज्यसभा सदस्य बनने वाले प्रथम अभिनेता पृथ्वीराज कपूर थे। राज्यसभा सदस्य बनने वाला प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त थी। राज्यसभा सदस्य बनने वाला प्रथम खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर था। राज्यसभा सदस्य बनने वाले प्रथम वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस जी थे। और राज्यसभा एक ऐसा सदन है जहाँ पर किसी भी राष्ट्रपति के लिए किसी भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के लिए अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। क्योंकि जो राज्यसभा होता है वो जनता के द्वारा नहीं चुना गए हुए सदस्य होते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा पहला पार्ट और जल्दी हम दूसरा पार्ट लेके आएंगे। इसके लिए आपको कैसा लगा, किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा, ये जरूर हमें फीडबैक दीजिएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।